नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सत्य और ईमानदारी की असली ताकत का एहसास कराएगी। यह कहानी है छोटे से गांव के लड़के राजू की। राजू एक सरल, ईमानदार और दयालु स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह कभी कभी झूठ बोलकर अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करता था। उसकी माँ और पिता, जो एक किसान और गृहिणी थे, हमेशा उसे सच्चाई की राह पर चलने की सीख देते थे। एक दिन राजू ने अपने दोस्त मोहित की किताब खो दी। डर के मारे उसने मोहित से झूठ बोल दिया कि उसकी किताब किसी और ने चुरा ली है। मोहित को बहुत दुख हुआ, लेकिन राजू ने राहत की सांस ली। हालांकि उसके मन में अपराध बोध बढ़ता गया। राजू ने सोचा कि झूठ बोलना एक आसान उपाय है। जब भी वह किसी परेशानी में फंसता, वह झूठ का सहारा लेता। उसके माता पिता को इस बात का अंदेशा हो गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि समय के साथ वह समझदार हो जाएगा। लेकिन राजू की झूठ बोलने की आदत बढ़ती गई। वह स्कूल में अपने अध्यापकों से भी झूठ बोलने लगा। उसके दोस्त भी अब उस पर विश्वास नहीं करते थे। मोहित, जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उससे दूर हो गया। राजू को अब अकेलापन महसूस होने लगा। फिर एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन हुआ। गांव के प्रधान ने सभी बच्चों को बुलाया और उन्हें मंच पर अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। जब राजू का नाम पुकारा गया, तो वह धीरे धीरे मंच पर पहुंचा। जैसे ही वह बोलने के लिए खड़ा हुआ, उसकी अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। उसने महसूस किया कि वह अपनी गलतियों से भाग नहीं सकता। आखिरकार राजू ने सबके सामने अपने सभी झूठों को स्वीकार कर लिया। उसने मोहित से माफी मांगी और अपनी गलतियों को सुधारने का वादा किया। गांव के लोगों ने उसकी सच्चाई को सराहा और उसे एक दूसरा मौका देने का निर्णय लिया। राजू की सच्चाई ने सभी को प्रभावित किया। मोहित ने भी उसे माफ कर दिया और उनकी दोस्ती फिर से मजबूत हो गई। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, वह अंततः हमें नुकसान ही पहुंचाता है। सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमेशा आत्मा को सुकून और सम्मान देता है। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।